कभी कभी बहुत छोटी छोटी चीजें करने से आपको रिजल्ट बहुत बड़ी बड़ी मिल सकती है। कभी कभी बहुत छोटी छोटी चीजें करने पर आपको रिजल्ट ना बहुत बड़ी मिल सकती है। इशू ये है, हम कभी कभी वो काटना चाहते हैं जो कभी हम बोते ही नहीं, जबकि बाइबल बताती है अगर तुम्हें काटना है तो तुम्हें बोना पड़ेगा। आजकल बोना सिर्फ पैसा लगता है लोगों को, बट ऐसा नहीं है। इवन बाइबल बताती है खुदा का कलाम एक बीज है। क्या कहा प्रभु ने मैथ्यू 13 में? बोने वाला बीज बोने चला और कुछ मार्ग के किनारे गिर गए। बीज एक्चुअली वचन भी है। आप जानते हो कुछ लोग ख्याली पुलाव में जिंदगी जीते। कहिए ख्याली पुलाव। आज मैं 18 का हूं, पढ़ाई पूरी हो जाएगी, उसके बाद मुझे बैंक में नौकरी मिलेगी। ओके, उसके बाद मैं लाखों कमाऊंगा, लाखों लाखों। जितने कजिन्स ने मुझे कहा था मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, उनके मुंह पे पैसा मार दूंगा। उसके बाद मैं अपना घर खरीदूंगा। घर भी इधर उधर नहीं खरीदूंगा, बिल्कुल बैंड स्टैंड पे खरीदूंगा, सबको झिलाऊंगा। कितना पड़ा है अभी? 5। बातें देखो, कुछ लोग है ना सोचने में समय बिताते। सोचने से क्या होगा? डू समथिंग। कहो बाजू वाले को, सब कुछ सोचने से नहीं होता जी। बोलो 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 ना, बाजू वाले को बोलो। हाँ, मेरे पीछे बोलो, सब कुछ सोचण सा न थींदो आ। थोड़ा थोड़ा मेरा लैंग्वेज सीख लो। मैं भी तो सीख रहा हूं ना आप लोगों का। मैं आप लोग का इंग्लिश सीख रहा हूं। मैं आने वाले दिनों में इंग्लिश क्लासेस दूंगा। जितने बच्चों को फेल होना है मेरे क्लास में आ जाना। बाइबल कहती है एक समय था जब एलिया के कहने पर अकाल आया। एलिया को ये पता नहीं, ये पता था कि नहीं पता था कि मैं घोषणा तो कर रहा हूं पर मैं खुद कैसे खाऊंगा। अब जानते हो खुदा का पाक कलाम कहता है, एलिया है ना बहुत प्यारा व्यक्ति है। मैं कभी कभी पूछता हूं, प्रभु जो बाल के ठट्ठे वो उड़ा रहा था, कहां है बाल? ये आपने कहा था? प्रभु ने कहा नहीं, ये खुद कर रहा था। कभी कभी वो मजाकिया मूड में भी होता था, ऐसे लेट जाता था। कहां है बाल? बुलाओ बुलाओ, यात्रा में होगा, सोया होगा, देवता है ना, जगाओ उसको, लाओ लाओ लाओ। मैं प्रभु से कह रहा था, प्रभु उसका ये एक्ट होली स्पिरिट में है। प्रभु कभी कभी वो इमोशंस में आके मजाक भी करता था, बिल्कुल मेरी तरह था। या मुझे बहुत पसंद है एलाइजा, इज वेरी रियल। एक होते हैं ना जो हंसी आती है अंदर से, पर सारा की तरह। फिर प्रभु पूछता है, हंसे तुम लोग हंसे थे? तू हंसी तो थी ना? नहीं 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 नहीं, तू तो हंसी थी, मैं तो मन में हंसी। अरे परमेश्वर आपके मन की हंसी भी जानता है। आमीन। कभी भी हंसने से है ना चूका मत करो, और उस बात पे मत हंसा करो जो हंसने के लिए नहीं कही गई। कुछ लोग होते हैं, देखे होंगे आपने, ऐसे ही हंसते हैं। बोलो बाजू वाले को, ऐसे भी नहीं हंसना है, लेकिन जब हंसने की बारी आए तो चूकिए मत। ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होता है। आमीन। क्रिश्चियनिटी बहुत रॉन्ग रिप्रेजेंट की गई है। लोगों को लगता है मुझे गंभीर होना है। हालेलुया। नो नो नो, नेवर। खुदा का पाक कलाम कहता है एलिया के दिनों में, जब एलिया ने डिक्लेयर किया कि मेरे कहे बगैर बारिश नहीं होगी, तो परमेश्वर का वचन कहता है अब बारिश नहीं होगी तो फसल भी नहीं होगी। फसल नहीं होगी तो मार्केट में अनाज नहीं आएगा। अगर मार्केट में अनाज नहीं रहेगा तो आपके घर में कैसे आएगा? आप सब यही हैं। अब एलिया के दिनों में अकाल आया और एलिया के पास भी खाने के लिए नहीं था। तब परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने एलिया से कहा, एलिया तू सारपात को जा,
वहां पर एक विडो है, मैंने उसे कमांड किया है कि वो तुझे भोजन खिलाएगी। आप जानते हो, बाइबल बताती है एलिया निकल पड़ा, और जैसे ही एलिया निकल पड़ा वो औरत उसे घर में नहीं बाहर ही मिल गई। वो लकड़ी बीन रही थी, और एलिया उससे पहले खाना नहीं मांगता है, एलिया पहले उससे पानी मांगता है। अब पढ़ के देखिए, वो उसे कहता है जा और मेरे लिए थोड़ा सा पानी लेकर आ। जैसे ही वो औरत अपने घर जाती है पानी लेने के लिए, तब एलिया पीछे से कहता है आते आते कुछ रोटी भी लेते आना। तब वो उसे कहती है नो सर, हमारे पास इतना नहीं है, हमारे पास सिर्फ इतना है कि हम लोग थोड़ा सा अपने परिवार के साथ खाएं। वो डिस्करेज तो इतनी थी, वो कहती है कि हम खाएं और मर जाएं। इसका मतलब जानते हैं, इसका कहने का मतलब क्या है, खाएं और मर जाएं? वो ये कह रही थी, एक्चुअली ये कहावत के तौर पे कहा गया है कि हमारे पास इतना है कि हमें यह भी नहीं पता है कि हम कल कैसे खाएंगे। परमेश्वर कहता है मैंने कहा है उससे खिलाने के लिए, लेकिन वो नहीं देना चाह रही है। कभी कभी खुदा जो आपसे कहेगा ना, अगर आपको हालात डिफरेंट मिले ना, डोंट बी डिस्करेज। कई बार परमेश्वर आपसे जो कहे पर आप देखो कि वो ऐसा नहीं हो रहा है, निराश मत होइए, क्योंकि वो होगा। आमीन। कभी कभी खुदा जो कहता है ना, सर्कमस्टेंस वैसे नहीं रहते, हालात वैसे नहीं होते। परमेश्वर कहता है मैंने उससे कहा है वो तुझे खिलाएगी, लेकिन वो तो नहीं दे रही है। तब एलिया ने कहा मैं तुझे कहना चाहता हूं, तू जा और मेरे लिए ले आ, लेकिन क्योंकि यहोवा के जीवन की सौगंध जब तू मुझे देगी तो उसके बाद तेरे पास बहुत होगा। आप जानते हो, वो औरत गई है, उसने एलिया के लिए मील बनाया, खाना बनाया, और उसने एलिया को परोस दिया। जब एलिया ने वो खाना खाया, बाइबल बताती है उसके बाद उस औरत ने बहुत दिन तक खाया। आपको पता है, कभी कभी आपके छोटे छोटे एक्ट्स आपके फ्यूचर के लिए कितने बड़े बड़े डोर्स खोल देते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप छोटी छोटी बातों में ध्यान देते हो? जैसे एलिया ने, उसे कोई बड़ी बात नहीं मांगी कि जा ये करके आ, वो करके आ, उसे सिर्फ कहा जो मैं कहता हूं कर। आप में से अगर कोई मुझे खुदा का खादिम समझता है, इफ यू बिलीव आई एम अ मैन ऑफ गॉड, मैं आपको एक सलाह देता हूं आज, हो सके तो मानिए, आप ब्लेस्ड होंगे। ये छोटा सा काम करके देखिए, आप ब्लेस्ड होंगे, आशीषित होंगे। आप खुदा के कहेंगे ब्रदर, जब से ये हैबिट मैंने अपने अंदर डेवलप की है ना, मैं आशीषित हुआ हूं, मैं ब्लेस्ड हुआ हूं। पता है वो क्या है? जब भी आप किसी के भी वचन को सुनो, चाहे चर्च में, चाहे कलीसिया के अंदर, चर्च के अंदर पास्टर के थ्रू, या आप सुन रहे हो अपने घर पे बैठकर किसी यूट्यूब पे, या आप अपनी पर्सनल बाइबल पढ़ रहे हो, कॉन्सेंट्रेट करना सीखो, ध्यान देना सीखो। जब तक आप ध्यान नहीं दोगे ना, आप सुन भी नहीं पाओगे। आप जानते हो, बहुत कुछ हम मिस कर देते हैं क्योंकि हम सही चीजों पे ध्यान नहीं लगाते। आप सोचिए, यीशु मसीह लाखों की भीड़ में प्रचार करते थे, हजारों लोग होते थे, पर वचन को सुनने के बाद जिनको समझ में नहीं आता था, क्वेश्चन कितने लोग करते थे? मैं कभी कभी डरता हूं उन लोगों को देखकर जो लोग यहां पर आके आधी नींद में आते। कभी कभी समटाइम्स मैं फील करता हूं कि कुछ लोग लेजी हैं यहां पर, कुछ लोग ऐसे हैं जो आंखें खुली मुझे देख रहे हैं, बट उनके दिमाग में कुछ चल रहा है। दैट्स डेंजरस। मैं फिर से कहता हूं, आप बहुत ब्लेस्ड होंगे। अपना सेंस ऑफ हियरिंग अच्छा रखो। छोटे से एक्ट्स, छोटे छोटे काम आपको बहुत आशीषित करेंगे। उस बहन को देखो जिस बहन के घर में जीसस आया। मार्था खाना बना रही थी, डिस्ट्रैक्ट, लेकिन मरियम ये देखकर भी कि मेरी बहन काम कर रही है, वो अपनी पोजीशन छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। वो वहीं बैठी थी, वो उसको सुन रही थी। अरे यीशु घर में आया है,
अपना टाइम वेस्ट करूं उसको खिलाने में? मुझे 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 मैं क्या उसको खिलाऊंगी? मैं सुनूंगी। मुझे वो नहीं चाहिए जो मैंने बनाया है और जस्ट खिलाना है ताकि कॉम्प्लीमेंट मिले, क्या खाना बनाती है। नो नो नो, मुझे वो चाहिए जो उसके पास है। ओ प्रेज द लॉर्ड। इवन इवन जितने लोग मिनिस्ट्री करते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, एक एक औरत को उसके घर में जीसस आया है, बट मिनिस्ट्री ने उससे डिस्ट्रैक्ट करके रखा है। क्या लगता है आपको, सिर्फ डेविल आपको खुदा से दूर करता है या आपके दिमाग को फेर देता है? मैं आपको कहना चाहता हूं, मिनिस्ट्री, सेवकाई भी आपको परमेश्वर से दूर कर सकती है अगर वो खुदा से ज्यादा है आपके लिए। आज आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, उनके लिए खुदा पैदा नहीं है, सेवकाई फर्स्ट है। अगर उनको आज भी कहां पर कहा जाए कि आओ और हमारे पास सेवा करो, और आपको पता है कि बहुत दूर है, मुझे आने जाने में कोई प्रेयर का टाइम नहीं मिलेगा, वो मैनेज नहीं करते हैं, बिकॉज वो बह जाते हैं, फ्लो हो जाते हैं। हाँ मैं आ रहा हूं। नो सर, आप वो गलतियां मत करो जो लोग करते हैं। कोई भी चीज आप कर रहे हैं, क्या वो उत्तमता से हो रही है? आप जानते हो खुदा के पाक कलाम, मैं आपको है ना, आपको चाहिए, आप मीटिंग के बाद मुझसे मिलके जाओ, मैं आपको बताऊंगा आप वचन सुनते हो कि नहीं। मैं आपसे 2-3 सवाल पूछूंगा, बस मुझे आप उसका उत्तर दे के जाओ। बिकॉज मैंने देखा है डिस्ट्रैक्ट होना बहुत बहुत ईजी है। आप बैठे हुए हो, सडनली किसका कोनी आपको लग गया। आप ठीक है? हाँ मैं ठीक हूं, वचन चल रहा है। अच्छा अच्छा, उस समय कुछ प्रभु बात कर रहे थे, मिस हो गया। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं ये, बहुत छोटी छोटी। फोन वाइब्रेट हो रहा था, उसी समय खुदा कुछ बहुत बोलने वाला था और आप वाइब्रेट। इसका कॉल आया है यार, इसने क्यों कॉल किया है, छोड़ बात में करता हूं। ये 30 सेकंड में खुदा कुछ बोलने वाला था, मिस। कभी कभी लोगों को जब नींद आना स्टार्ट कर जाती, खुद को पकड़ते नहीं है, नहीं यार ये क्या हो रहा है, सारा दिन जागता रहता हूं, इधर ही क्यों नींद आती है। आपको पता है बहुत सारे लोग टीवी चलाओ, तारक मेहता चलाओ, मेंढक की तरह आंखें बड़ी हो जाएंगी, लेकिन इधर जैसे बैठे, हाँ मैंने आंखों से देखे हैं यहां पर लोग, एक छोटी सी चीज के कभी कभी, मैं क्यों बोलता हूं बार बार, बोलो बाजू वाले को, आप कभी नहीं समझ पाएंगे कुछ चीजों को। हाँ बिल्कुल, मैं लास्ट टाइम की बात बता रहा हूं। मैं यहां पर भाई लोग वर्शिप कर रहे थे, तो एक्चुअली मैं पीछे देखने के लिए गया कि अभी हॉल छोटा पड़ रहा है, और मैं देखने के लिए गया कि लोग कंफर्टेबल बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, क्योंकि कई बार अनकंफर्टेबल बैठने की वजह से वचन नहीं सुना जा सकता। तो मैं पीछे देखने के लिए गया, तो ये जो भाई लोग बैठे ना कुर्सियों पे, एक भाई लिटरली वो चेयर पे बैठे हुए थे, मैंने ऐसे कर दिया, मुझे लगा मेरे ऊपर गिरेगा। अरे यार मैं समझ नहीं पाता हूं ये हो क्या रहा है। कितना मेहनत करते हैं हम लोग यहां पर आने से पहले। यार आप प्लीज बुरा मत मानना जो मैं कह रहा हूं, वचन तैयार करते 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 पीठ टूट जाती है हमारी, बैक ना बैक दर्द होती है कभी कभी, बैठ के बिलीव कीजिए, कभी कभी हम लोग चाय पी के बैठते हैं रात को, यार नींद नहीं आनी चाहिए। कभी कभी हम लोग एनर्जी ड्रिंक लेते हैं कि नींद नहीं आना चाहिए, यार कुछ लेके जाना है सुबह, बड़े दूर दूर से लोग आते हैं, उन्हें खुदा का कलाम मिलना चाहिए। देखिए एलिया की छोटी सी बात उससे ओबे की, वो ब्लेस्ड हुई। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब भी आप, अगर आप हमारे चर्च के हो या आप 2 चर्चेस में जाते हो, कहीं और भी जाते हो, कहां पर भी आप जाते हो, वर्ड को सुनो,
डिस्ट्रैक्ट मत हो जाइए। आप जब यहां पर आते हो ना, एकदम एक्टिव होके आया करो, एकदम एक्टिव। सोचिए आप डिस्करेज हो और खुदा ने ठान के रखा था वो आज आपसे बात करेगा, लेकिन आपका ध्यान था ही नहीं। और आपको जब आप जाओगे मीटिंग के बाद, आप डिस्करेज होके जाओगे। क्यों? खुदा तो था यहां पर, आप यहां नहीं थे। मैं कभी कभी सोचता हूं, मरियम वहां बैठी थी, मार्था वहां बैठी हुई थी। इवन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग काम संभालते हैं ना, आपको भी ध्यान से सुनना चाहिए। आप ये मत समझो कि आप काम करते हो तो आपको छूट है। कभी कभी कुछ लोग है ना, लोगों को लगता है मैं तो मिनिस्ट्री कर रहा हूं ना, मैं क्या कर, अरे ई का हुई गवाह। एक भाई को मैं बोल रहा था, ब्रदर आप वचन सुना करो। ट्रस्ट मी, मैंने दिनेश को बोला, मैंने कहा हर हफ्ते सेम वॉलंटियर नहीं रहना चाहिए। अभी आप सोचो समझो, यहां पर ब्रदर दीपक हैं और ब्रदर दीपेश है यहां पर, ठीक है, दो लोग हैं। मैं दीपक को बोल देता हूं, आप है ना हमेशा एक काम किया करो, वॉलंटरी किया करो। उसको वचन कब मिलेगा? वो तो सारा दिन देखता रहेगा बेचारा, बच्चे क्या कर रहे हैं, कोई कैसे बैठा हुआ है। मैं यहां से प्रचार कर रहा हूं, उसका उस बेचारे को ध्यान ही नहीं है। कब सुनेगा वो? मीटिंग में आपको इधर मिनिस्ट्री देके अटका के रखने का पॉलिसी इधर नहीं चलता है, याद रखना। या आप किसी और चर्च में देखते होंगे, ये पॉलिसी इधर नहीं चलती। कभी कभी लोग क्या करते हैं, चर्च के अंदर लोगों को कंटिन्यू रहने के लिए लोग मिनिस्ट्री दे देते हैं, वो वचन सुने ना सुने। मैं आपको पहले ही बोलना चाहता हूं, ये पॉलिसी इधर नहीं चलने वाला है। इधर आओ, सीखो, समझो, उसके बाद सेवा करो। कभी कभी लोग गाय बांध देते, बैठ ही रहे इधर, ही दूध मिलता रहेगा। नहीं सर, ये गंदगी चर्च के बाहर। अगर आपको लगता है कि मैं आपको मिनिस्ट्री दे दूंगा ताकि आप मेरे पास रहें, देखो हमारे पास तो बैठने की भी जगह नहीं। आप मेरे चर्च से चले भी जाएंगे, आपको मैं सच कहता हूं, मुझे थोड़ा दुख होगा, लेकिन अगर आपको लगता है मैं आपके पीछे पीछे आने वाला हूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ब्रदर, ये कभी भी नहीं होने वाला है। मैं कभी आपको महसूस नहीं करवाऊंगा कि आपको खुदा की जरूरत, सॉरी, खुदा आपको आपकी जरूरत है। नेवर। मैं आपको सच कहता हूं, शायद मुझे लगता है मैं ही अकेला हूं जो ऐसे बोलता रहता हूं। मैं आपको कभी महसूस नहीं करवाऊंगा कि परमेश्वर को आपकी जरूरत है। मैं आपको हमेशा महसूस करवाऊंगा आपको प्रभु की जरूरत है। वो तभी भी खुदा है अगर आप उसकी आराधना नहीं करेंगे। वो तभी भी खुदा है अगर आप उसके पीछे नहीं चलेंगे। जब दुनिया नहीं बनी थी तो भी वो खुदा था, दुनिया खत्म हो जाएगी तो भी वो खुदा ही होगा। जब उसकी कोई आराधना करने वाला नहीं था, जब उसको कोई राजा महाराजा दिराज बोलने वाला भी नहीं था, तब भी वो खुदा था। वेट, आपकी आराधनाओं से खुदा नहीं बनाती है, आपकी प्रेस आपको खुदा नहीं बनाती है। आपको प्रिविलेज मिला है उसको ये बोलने का, धन्यवाद दो प्रभु को। एक चर्च के भाई से मिला रिसेंटली, एक चर्च के एल्डर हैं, 4 साल से मेरे ऑफिस में आए थे, बहुत डिस्करेज थे। मैंने उनसे पूछा आप वचन पढ़ते हो? नहीं ब्रदर, टाइम ही नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि सेवा दी है पास्टर साहब ने। कहा सेवा? कौन सी सेवा? 4 साल हुए हैं आपको सेवकाई? ब्रदर मेरे को सेवा तब मिल गई जब मैं 15 दिन का था खाली, मेरे पास्टर ने काम दे दिया। मैंने कहा प्रभु, इसको 15 दिन में काम दे दिया है, ये वचन कब सुनेगा? प्रभु ने कहा पॉलिसी है इनका, पॉलिसी। किधर जाएगा नहीं ना, सेवकाई दे देंगे तो। इधर तो सेवकाई करने वाले चले जाएं तो भी प्रॉब्लम नहीं है, खुदा चलाएगा ब्रदर। याद रखना, बड़े बड़े लोग कहते थे मैं चला जाऊंगा तो क्या होगा, चल रहा है सब कुछ। डोंट शो योर प्राइड बिफोर जीसस। याद रखना, जब शाऊल गिरता है ना, वो दाऊद को तैयार करना शुरू कर देता है। जब शाऊल नीचे आ रहा था, से दाऊद को तैयार करना स्टार्ट कर दिया था। बाइबल बताती है वो कभी अपने आप को बेगवाह नहीं छोड़ता। प्रेरितों के काम में लिखा है, पौलुस एथेंस में खड़े होकर कहता है तुम उसे जानते हो जो कभी अपने आप को बेगवाह नहीं छोड़ता। हर जगह पे वो अपना गवाह रखता है। याद रख, क्रिकेट के अंदर
एक्चुअली 12 पिलर होते हैं, आपको 11 पता है। 12 को कहते हैं सब्स्टिट्यूट। वो इतना शो में नहीं आता है। जानते हो वो क्यों आता है? क्योंकि अगर कोई डैमेज हुआ, अगर किसी को कुछ लग गया, वो आ जाता है। आप इंसान होके सब्स्टिट्यूट रखते हो, खुदा नहीं रखेगा। He is a very wise God. He is very amazing God. इसलिए पॉल कहता है रोमियो में, उस एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर की महिमा युगानुयुग होती। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं वॉलंटियर चेंज करो, एक को बिठाओ, दूसरे को खड़ा करो, फिर तीसरा। मैं कभी कभी चेंज करता रहता हूं। बैठ जाओ, वचन सुनो। हियरिंग इज इंपॉर्टेंट। कोई है यहां पर जिसको कान नहीं है? कोई है इधर? कोई तो होगा। कौन है यहां पर जो बगैर कान के आया है? कान घर पे रख के आया? नहीं, कोई तो होगा। मम्मी कान, मेरी मम्मी भी लेकर आई है। थैंक यू मम्मी, घर से लेके आने के लिए। और कोई पीछे? कोई हाथ उठाइए। ब्रदर मैं कान घर पे भूल गया। तो फिर यीशु ये क्यों कहता था जिसके कान हो वो सुन ले? ब्रदर जब भी वो मुंह से कुछ बोलता है ना, उसको समझने के लिए पीढ़ियां लग जाती है। बाइबल बताती है जब यहोवा मुंह खोलेगा तब वेद प्रकट होते। भजन संहिता में लिखा है जब वो कहता है तो वो वेदों को खोलता है। और लिखा है उसके वेद वही समझ सकते हैं जो उसका भय मानते हैं। जिसके कान हो वो सुन ले। प्रभु कौन है यहां पर जिसके कान नहीं है? बेटा कान सबके पास हैं, सुनने वाले कान सबके पास नहीं है। एक जगह लिखा है तुम ऊंचा सुनने लगे हो। ऊंचा बहन डर गई। सॉरी दीदी हंस रही। बहन को लगा मैंने इनके ऊपर चिल्ला दिया। गॉड ब्लेस यू। तो आज कितने लोग सुनने के लिए तैयार हैं? ओह ब्रदर मुझे लगता है ये सेशन बहुत अमेजिंग था, है ना? डिस्ट्रैक्ट मत होइए। किसी का कोने लगा तो लगने दो। मैं सच्ची बोलता हूं, थिएटर में लोग जाते हैं ना, आप बिलीव करो या न करो, मैंने जितनी मूवीज देखी है ना, आप में से किसने नहीं देखी होंगी। टाकीस वाले मुझे पहचान गए थे। आप जानते हैं कैंटीन में जब इंटरवल होता था ना, मैं बोलता भी नहीं था, वो सामने से मुझे खुद ही वो चीजें दे देता था। क्योंकि मैं इतनी मूवीज देखता था, वो मुझे पहचान गए थे कि ये सिट्रा। आई डोंट नो आप उस टाइम के हो कि नहीं। पहले है ना 7 अप या स्प्राइट नहीं, सिट्रा होती थी। सिट्रा गोल्ड स्पॉट, हाँ गोल्ड स्पॉट होती थी। इतनी सी पाव में छोटा सा कच्चा वड़ा मिलता था, वो डाल के खाते थे। इतनी मैंने मूवीज देखी है, इतनी। आपको पता है कभी कभी कोई अच्छी मूवी होती थी ना, इंटरवल बहुत छोटी होती थी, हम लोग को लू लगता था ना, हम जाते नहीं थे। नहीं और पिक्चर चालू ना हो जाए। आप पिक्चर देखने के लिए इतने फोकस्ड हो, खुदा के कलाम के लिए नहीं। सो सैड, दुख की बात है ये। कैसे कितना होल हार्टेड थे। कितने लोग को पुराने डायलॉग्स आज भी याद है? हाथ उठा दो, खाली बोलवाऊंगा नहीं। हाँ बिल्कुल, मुझे आज भी बहुत सारे पुराने डायलॉग्स याद है पिक्चरों के। कभी कभी तो निकल भी आते। कई लोग कहते हैं तो मसीहों का लोग ब्रेन वॉश करते हैं। मैं तो सच में चाहता हूं मेरा ब्रेन वॉश हो, इतना ब्रेन में कचरा है, वॉश हो। हालेलुया। प्लीज छोटी छोटी बातों को फॉलो करो। द बाइबल सेज जो छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य है, परमेश्वर उसे बड़ी बड़ी चीजों का अधिकारी बनाता है। फोन वाइब्रेट हो रहा है, कोने लग गया। कभी कभी तो मैं देखता हूं कोई उठता है ना, सब लोग एक काम करो, उसके साथ ही चले जाओ, कोई उठेगा। और कुछ हमारी ओल्ड एज सिस्टर्स पीछे नहीं होंगी, उधर ही बैठी रहेंगी, चील की तरह उधर ही खड़ी रहेंगी, उठेंगी नहीं थोड़ा सा भी। और जैसे वो उठेगी, दीदी भैया आप मेरे बाजू वाले के लिए बोल रहे हो ना, आपके लिए बोल रहा हूं। सो लिसन द वर्ड ऑफ द लॉर्ड वेरी केयरफुली टुडे। आप ब्लेस्ड होंगे। आमेन। आइए आज हम
अमेजिंग वर्ड है आजकल का। मुझे पता है बहुत बार प्रीच हुआ है, बहुत बार सुन चुके हो, लेकिन कुछ हाईलाइट हुआ है आज जो मैंने मिस कर दिया था यहाँ पर। मैं फिर से कहता हूँ, आज का संदेश आप बहुत बार सुन चुके हो, बहुत सारी बातें आपको याद भी होंगी, लेकिन मैंने कुछ मिस कर दिया था और आज मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। मेरे साथ खोलिए द बुक ऑफ सेकंड किंग्स, दूसरा राजा, 4 अध्याय। चलिए हम 1 से स्टार्ट करते हैं। आइए, जिनके पास अगर बाइबल नहीं है आप यहां देख सकते हैं, आपके लिए एक बहुत बड़ी बाइबल लाए हैं। भविष्यवक्ता के दलों में से एक की स्त्री ने एलीशा को दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था और जिसका वह कर्जदार था वह आया कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। आगे एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 पे नहीं, बस 2 पे रखिए। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। आधे घंटे का मैसेज है, होप सो। ओके, उम्मीद है ये आधे घंटे में पूरा हो जाएगा। आइए, मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। जब आप इस वर्ड्स को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो आपके न्यूमरस क्वेश्चंस निकल सकते हैं, आपके बहुत सारे सवाल निकल सकते हैं। सबसे पहले, जो परमेश्वर का भय मानता था वो प्रॉब्लम में थे। कुछ लोगों को लगता है जो लोग मसीह में आ जाते हैं ना, उनकी जिंदगी में कभी तकलीफ नहीं आती है। मुझे नहीं पता है आप किसको सुनते हो, बट दिस इज नॉट ट्रू। ये सच नहीं है। कभी कभी लोग है ना ओवर इंकरेज कर देते हैं। कहीं ओवर मतलब समझते बाइबल से बाहर जाके। मैं बहुत लोग को जानता हूं जो कहते हैं अगर आपके ऊपर गरीबी है तो आप कर्ज में हैं। आपके हिसाब से तो फिर बाइबल का सबसे महान और उत्तम प्रचारक भी कर्ज में था फिर तो पॉल, जबकि वो कहता है मेरे पास एक कोट वो दूसरे से मंगा रहा है। जिन दिनों में वो जेल में था, रोम में बड़ी ठंड थी, और वो तीमुथियुस को कहता है जब तू आए मेरा भागा लेते हुए आना। पॉल, आपके पास कोट नहीं है, नहीं है, खरीदने के पैसे नहीं है, इसलिए मैंने किसको कहा लेकर आना, और वो कहता है मेरे पैरेलल बुक्स भी लेके आना, जब तू आए चरम पत्रिकाएं साथ ले आना। आप ये मत सोचिए कि अगर आप खुदा में हैं तो आपको कभी संकट नहीं आ सकता। क्या यीशु के बोट में रहने के बाद भी तूफान नहीं आया? आया। इवन आपको शायद सुन के हैरानी होगी, खुदा जीसस को लेकर ही वहां गया जहां प्रॉब्लम्स थी। काना नगर में क्या खत्म हुआ था? 5000 लोग के पास खाने के लिए क्या नहीं था? गिरस्तोनियों के बाग में एक आदमी में कितनी दुष्ट आत्माएं थी? हर जगह जहां पर यीशु, कितने लोगों ने बाइबल ऐसे पढ़ी है कि आपकी बाइबल में लिखा है यीशु शादी में गया, बहुत मस्त खाना था, खा पी के लिफाफा दे के घर चला आया। एक दिन यीशु प्रचार कर रहा था, उसने कहा ठीक है थोड़ी देर में वेट कर रहा हूं। 5000 लोगों ने टिफिन बॉक्स निकाले, खाया, और उसके बाद यीशु फिर से चालू हो गए। क्या बाइबल ऐसी है? ये प्लीज, ये जो आजकल गॉस्पेल स्टार्ट हुआ है ना मसीह में, सिर्फ इन क्राइस्ट एवरीथिंग इज फाइन। ओह नो नो नो। उल्टा द बाइबल से खुदा का कलाम कहता है उसके पीछे चलने वालों के लोग नफरत करेंगे। उल्टा बाइबल कहती है अगर आप उसका पीछा करेंगे तो आप बहुत मिसअंडरस्टूड किए जा सकते हो। आज भी मैं आपको कहना चाहता हूं, आज भी आप थोड़ी बुराइयां करके देखो, एवरीबडी विल लाइक यू। आप खाली चर्च के अंदर बुराइयां करके देखो, हर कोई आपको पसंद करेगा जिनको ये सुनना है। लेकिन किसी भी समझो आप बहनों का एक ग्रुप है, मैं एग्जांपल देता हूं, समझो आप सिस्टर्स का एक ग्रुप है और सब बोलती रहती हैं एक दूसरे के लिए, ये ऐसी है, ये ऐसी है, ये ऐसी है, ये ऐसी है। पर एक बहन है आपके बीच में, जब वो देखती है कि आप बुराइयां कर रहे हो और वो साइड में खड़ी हो जाती है। अब पता है सब उसको क्या कहेंगे?
घमंड है इसमें। अब पता है सब लोग उस क्या कहेंगे, ओवर स्पिरिचुअल है। बाय द प्रेमानी की टीचिंग को ज्यादा ही सीरियसली लेती है। एक दिन आपको समझ में आएगा कौन सही है कौन गलत है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, लॉर्ड कैंसिल माय वर्ड्स, ऐसे ना हो। प्रॉब्लम यह है उस समय बहुत देर हो गई हो, बहुत समय निकल चुका होगा आपका। जिसको खुदा के लिए कुछ करना है ना, वो कभी भीड़ का नहीं बेड़ों का हिस्सा बनते। जिनको परमेश्वर के लिए कुछ करना है ना, वो किसी की भी परवाह नहीं करते। उनको पता है मुझे क्या करना है। एक परमेश्वर के जन से मैंने कुछ सुना, मैं आपको बताऊं। इवन जब लोग अकेले चलते हैं और वो गिर जाते हैं बेचारे, तो भी वो क्या करते हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। आप जानते हो खुदा के पाक कलाम में विश्वासियों को अकाब कहा गया। कहिए अकाब। बाजू वाले को बोलिए अकाब। थोड़ा ऐसे हाथ करके बोलिए अकाब। कभी भी आप अकाब को कौवों की तरह तार पे बैठे हुए आपके पास से उड़ते हुए नहीं देख सकते। बहुत ऊंचा उड़ते हैं। लेकिन आपको शायद अकाबों की यह बात नहीं पता होगी। अकाब एक ऐसा पक्षी है कि अगर वो बीमार पड़ जाए तो पता है वो क्या कर देता है। सबसे पहले वो अपना घोंसला कभी भी पेड़ों पे नहीं बनाता है। वो हमेशा चट्टान के अंदर, दरारों के अंदर अपने घोंसले बनाते। और जब वो देखता है कि मैं वीक हो गया हूं, मैं कमजोर हो गया हूं, मैं बीमार हूं, वो सीधा जाके चट्टान में बैठ जाता है। और पता है आहिस्ते आहिस्ते क्या होता है, वो अपने सारे पंखों को खोना शुरू कर देता है। वो अपने पंख इतने खो देता है कि उसकी स्किन दिखाई देना शुरू हो जाती है। फिर पता है वो क्या करता है, उसकी इतनी बड़ी जो चोंच होती है ना, वो उसको चट्टान से घसना शुरू कर देता है। आपको टाइम मिलता है तो आप यूट्यूब पे जाके देख लेना। वो उसको घसना शुरू कर देता है, और जैसे जैसे वो घसना शुरू कर देता है, उसके पंख वापस आना शुरू हो जाते हैं। बाइबल कहती है आप अकाब हैं, और बाइबल कहती है मसीह चट्टान है। whenever you lose your strength, जब भी आपको लगता है ना मैं अपना ताकत खो रहा हूं, जाओ चट्टान से अपने आप को घसना शुरू करो। उसके साथ रहते रहते आपके पंख वापस आ जाएंगे। यू शैल रिन्यू। अभी भी कहता हूं, डोंट वेस्ट योर टाइम। बाइबल बताती है धर्मी गिरे, यहोवा उसे उठाता है। अकाब है, तकलीफ तो आई ना उसके पास भी, लेकिन वो तरीके जानता था अपने। कभी भी आप वीक पड़े, चाहिए घसीए अपने आप को वहां। अरे लोगों को बताने से क्या होगा? 4 में से 1 भी व्यक्ति आपके लिए प्रेयर करे ना, बहुत बड़ी बात है। सब सुन के आपको पता है किसी किसी को तो खुशी मिलती है। क्या लगता है आपको? आप 40 लोगों को प्रेयर रिक्वेस्ट भेजोगे, हार्डली 2 या 3 ही होंगे जो प्रेयर करेंगे। 35 लोग आपको कहेंगे कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। 1-2 तो खुशी भी हो जाएगी, हाँ ये तो होना ही था आपके साथ। या दैट्स फैक्ट, ये सच है। खुदा के लोगों पे भी तकलीफ आती है। चलो मैं कुछ बोलूं, नेगेटिव नहीं लेंगे, मैच्योर लेवल पे बात करूं। जो लोग कहते हैं भाई हम पे कभी प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती, मेरा एक सवाल है, यहोवा शालोम खुद का नाम खुदा ने क्यों बताया है? यहोवा शालोम का मतलब क्या है? शांति देने वाला। उससे खुद को शांति देने वाला क्यों कहा है? मतलब उसको पता था आपके पास अशांति भी आएगी। उससे क्यों कहा मैं यहोवा यीरे हूं, जो तुम्हें प्रोवाइड करता हूं? क्योंकि उसे पता है आपके पास कमी घटी भी आएगी। वो क्यों कहता है मैं यहोवा राफा हूं, चंगा करने वाला? क्योंकि वो जानता था कभी कभी आप बीमार भी पड़ सकते हो। थोड़ा सा ब्रॉड माइंड करके सोचो इन चीजों को।
सम पीपल थिंक कि सिर्फ और सिर्फ तकलीफें पापी लोगों पे आती हैं। यहां देखिए सब, यूना का जहाज क्यों डूब रहा था और नए नियम में चेलों का जहाज क्यों डूब रहा था? पुराने नियम में तूफान आते थे प्रभु की इच्छा के बाहर, नए नियम में कभी कभी तूफान आते हैं प्रभु की इच्छा के अंदर। बाहर उस समय का तूफान इसलिए चल रहा था क्योंकि नोहा गलत कर रहा था, पर नए नियम में जब तूफान आया तो खुदा की इच्छा में थे। कभी यह मत सोचना कि तकलीफ सिर्फ पाप की वजह से आती है, जी नहीं, कभी कभी मोल्ड करने के लिए भी आती है। अब यहां पर देखिए क्या हुआ। ओके, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, बाइबल बताती है धर्मी पे बहुत सी विपत्तियां पड़ती हैं, परंतु यहोवा उसे हर एक से मुक्त कर देता है। आमीन। कहिए पास वाले को, भाई साहब, बहन जी, जब तक टेस्ट नहीं होता तब तक टेस्ट मनी भी नहीं आती। हाँ, अब अपने पास वाले से कहिए आपके बेस्ट डेज बाकी हैं। हाँ, अच्छे दिन आने वाले हैं। किसी की याद आ गई ना? नहीं नहीं, छोड़ दो, कोई बात नहीं। यीशु लेके आएगा, नक्की लेके आएगा। नक्की, है ना भाई, नक्की। बाइबल कहती है एलीशा के दिनों में, ब्रदर फर्स्ट तो लगाइए वापस। एलीशा के दिनों में भविष्यवक्ताओं का एक स्कूल होता था, यू नो, द स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स। भविष्यवक्ताओं का स्कूल होता था और उसमें से कोई बंदा था जो मर गया। अब उसकी वाइफ आके एलीशा को कह रही है, जो तेरा दास और मेरा पति, जो ही वॉज अ गॉड फियरिंग, भय मानने वाला था प्रभु का, वो मर गया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है, वो हमें कर्जे में छोड़ के गया है। ये देखिए, कर्जदार लिखा है यहां पर। हालेलुया। यहां पर लिखा है वो कर्जदार था। और वो एलीशा को कहती है, प्लीज सर, आप मुझे कुछ हेल्प कर दीजिए। देखिए, अब 2 में आई है। नाउ मैसेज अभी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एलीशा ने पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता, तेरे घर में क्या है? अब उसका एक कन्फेशन देखो। तेरी दासी के घर में एक हांडी को तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। पता नहीं, इंग्लिश में तो लगाई है अभी। अब एलीशा उससे पूछता है, बहन आपके घर में क्या है? अब उसका एक खूबसूरत कन्फेशन देखिए, जिसपे बहुत लोगों ने कम ध्यान दिया है। अगर आपके पास तेल है और कुछ भी नहीं है, आप सब बना लोगे। जो लवर्स है ना, वो समझ गए, ओ दैट इज द की। अगर आपके पास तेल है और कुछ भी नहीं है, आप सब बना लोगे। मुझे इतना ब्यूटीफुल लगा जब मैंने इसको पढ़ा, तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। एलीशा जान गया, बहुत है। आइए, मैं अपना प्रीचिंग स्टार्ट कर रहा हूं और मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, जीसस ने अपने आने से पहले कुछ घटनाओं का वर्णन किया। उसने कहा, मेरे आने से पहले बहुत कुछ होगा, इंक्रीज होंगी चीजें, सुनामी आएगी, भूकंप आएंगे, वॉर्स होंगी, बहुत कुछ होगा, अकाल आएंगे, गवर्नमेंट्स बदल जाएंगी। आप पढ़ सकते हो, मैथ्यू 24 और लूका के अंदर भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। जॉन इस बारे में बहुत कम बात करता है, क्योंकि जॉन, मैं बिलीव करता हूं, लवर्स के लिए लिखा गया है। वो लोग जो खुदा के प्रेमी हैं, क्योंकि वो होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के बारे में बहुत कुछ लिखता है। पर जानते हो, लूका और मत्ती और मरकुस ने बहुत कुछ कवर किया है। पर आपको पता है, मत्ती खूबसूरत बात बताता है कि जीसस ने अपने आने के बाद एक ऐसा खूबसूरत दृष्टांत कहा तेल के बारे में। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने उसका ऑयल का दृष्टांत पढ़ा है। बाइबल कहती है 10 कुंवारियां हैं, उन 10 के पास ऑयल भी है, मशाले भी हैं, और इन सबको 2 चीजें पता है, दूल्हा आएगा और दूल्हा मशालों को देखेगा। अगर मशाल जलनी बाकी है तो ऑयल तो चाहिए ही, क्योंकि मशाल चलती ही ऑयल की वजह से।
आप जानते हो, कभी कभी हम लोग जब भी छोटे होते थे, तो अभी इन्वर्टर का जमाना है, उन दिनों में एक लालटेन होती थी जो बहुत अंदर तक जाती थी, उसको जलाया करते थे। आपको पता है वो लालटेन इतना डीप तक अंदर हम डालते थे, और वो कैसे ऑयल को कंज्यूम कर करके वो जलती रहती थी। मैंने वो देखी है। और कभी कभी जब हम उसको जलाते थे तो पहले कुछ सेकंड तक काला धुआं निकलता था। याद है? या गुड। दूरदर्शन का जमाना था वो, है ना? मुझे पता है, मैं स्कूल टिक 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 टिक, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, है ना? बहुत मजे वाले वो दिन थे। आजकल मोबाइल ने बच्चों का बचपन ही छीन लिया है। बचपन क्या होता है वो तो मुझे पता है। क्या हमने, किसी ने कहा अगर आप सारे कजिन्स नानी के घर पे लाइन वाइज कभी नहीं सोए हो, तुमने बचपन देखा ही नहीं है ना? बहुत मजा आता था। खैर चलिए, ये बचपन की बात नहीं है, अब हम बड़े हो गए हैं, वचन सीखेंगे। सुनिए, आप जानते हो परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह ने अपने आने से पहले, अपने आने की बातें कहने के बाद उसने कैसे तैयार होना है यह बताया। हम कैसे रेडी हो सकते हैं। बाइबल बताती है 10 कुंवारियां थी, 10 के पास मशालें और ऑयल था, और उन्हें पता था दूल्हा कभी भी आने वाला है। एंड यू नो द बाइबल सेज उनके पास एक्स्ट्रा कुप्पियां भी थी। आपको पता है ये कुप्पियां और मशाले अलग हैं। अब बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा कुछ बहनें थी जिनके पास कुप्पियों में भी ऑयल था, मशाले भी थी। कहिए कुप्पी, कहिए तेल। अब आप सभी जानते हैं तेल पवित्र आत्मा को दर्शाया जाता है। पवित्र आत्मा कहां है अभी? आपके अंदर, कुप्पी की तरह। तेल कहां है? कुप्पियों के अंदर। अब पवित्र आत्मा कहां है? तो कुप्पी कौन सी? कुप्पी क्या हुई? आप हैं। आप कुप्पी हैं। आपका इनसाइड कुप्पी है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मशाल तो सबकी जल रही है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, पर क्या कुप्पियों में ऑयल है? Our external testimony is fantastic. हमारी बाहर की गवाही बहुत अच्छी है। यहां पर आप भले गरम गरम चाय हम पे गिरा दो कलीसिया में, हम गाली नहीं देंगे। आप ठंडा पानी हमारे मुंह पे मार दो कलीसिया में ही, हम गाली नहीं देने वाले आपको। आप पूरे चर्च को खाना खिला दो, हमें हर्ट होगा लेकिन हम कुछ बोलेंगे नहीं। हमारा बाहर का गवाही बहुत अच्छा है, हमें इज्जत से प्यार है बहुत अपनी। हम कभी नहीं चाहते कि कोई मेरे लिए हमारे बारे में गलत सोचे। योर एक्सटर्नल टेस्टिमनी इज अमेजिंग। आपका मशाल हमेशा जलता है। बट कितने लोग हैं जो ये कह सकते हैं ब्रदर हमारी कुप्पियां भरी पड़ी हैं। आपको पता है जो 5 कुंवारियां रह गई वो क्यों रह गई? क्योंकि उनकी एक्सटर्नल टेस्टिमनी बहुत अच्छी थी, पर उनका भीतर बिल्कुल अलग था। आज आपको बहुत सारे लोग चर्च में मिलेंगे जो सिर्फ एक्सटर्नली आपसे अच्छा चल सकते हैं, पर अंदर वो कुछ और है। गौरन बेटा तू इधर आ जा। देखो मेरे मन के विचारों को कैसा है। माइक तो दो उनको जल्दी जल्दी से। ये सेल है ना, बाद में मत डाला करो, डाल के रखा करो प्लीज। हमेशा आप लोग ऐसे ही करते हो। प्रभु आप दोनों को बहुत आशीष दे। कभी कभी गुस्सा ऐसे जाहिर कर देना चाहिए कि गुस्सा लगे ही नहीं, ऐसा लगे शराब दे रहे हैं जैसे हम। आइए आइए जल्दी से आ जाइए। कैसे हैं आप? अच्छे हैं आप? घर पे सब कैसा है? बोटे इधर आ। अभी जो भी नेगेटिव बोल रहा हूं ना, मैं मुंह से नहीं बोल रहा हूं, मैं अपने थॉट्स को वर्ड्स में लेके आ रहा हूं ताकि आप समझ पाओ मेरे मन में। जो भी नेगेटिव बोल रहा हूं ना, आप देख लो। और कैसा है? बढ़िया बढ़िया। घर में सब ठीक है? मोटे? और जॉब वगैरह? पता नहीं काम करता भी होगा कि नहीं, पुकड़ की पगार देते लोग इसको। अच्छी तो ये सब मन में चल रहा है। और बता, और बता, और बता। चल। और मेरी मां ने ना मेरे को नाजों से पाला है, पर तेरी मां ने देखो अनाजों से पाला।
ये मैं मन में बोल रहा हूं, मैं मुंह पे नहीं बोल रहा हूं। ऐसा लगता है यहां पर लोग एक हफ्ते से नहीं हंसे, लेकिन बाहर से कितना आउटसाइड लाइफ अलग है, इनसाइड कितना अलग है। एक प्रॉफिट ने कहा, ही इज अ मैन फ्रॉम यूएस, अमेरिका से। उसने कहा द रियल क्रिश्चियनिटी इज योर आउटसाइड एंड इनसाइड लाइफ। मतलब दोनों एक हैं, दोनों को करस्पॉन्ड, मतलब सेम है दोनों। किस करना एक्ट है लव का। जब हम बच्चों को उठाते हैं, हम उनके सर को, उनके गाल को चूमते हैं, जब आप किसको किस करते हैं तो एक्चुअली आप एक्सप्रेस करते हैं आई लव यू। बट क्या यहूदा इस्करियोती के किस में प्यार था? नहीं था, ग्रीड थी, सौदा था। मैं बड़ा हैरान हो गया, मैंने रिसेंटली 2 लोगों की कॉन्वर्सेशन सुनी जो बात कर रहे थे एक बंदे के लिए, और सोच रहे थे कि एक कह रहा था कि यार छोड़ यार, अभी से मैं उससे बात नहीं करूंगा, लेकिन सडनली उसने एक ऐसा वर्ड कहा, मुझे पता चला कि रिश्ते ऐसे भी होते हैं। उसने कहा छोड़ यार, खराब मत कर, काम पड़ सकता है। मैंने कहा प्रभु ये रिश्ते, व्हाट अ पैथेटिक लाइफ। मैं किसी से इसलिए रिश्ता रखूंगा क्योंकि मुझे आप में काम है। खुदा ऐसी जिंदगी देने से पहले ना मुझे उठा ले। ट्रस्ट मी प्रभु, आमीन। आप मत बोलो, मैं बोल रहा हूं, काफी है। सीरियसली लो, कम ऑन, बी सीरियस। कहीं आपका किसी से रिश्ता इसलिए तो नहीं है क्योंकि आपको उसमें काम पड़ रहा है। सोचो ब्रदर, आपकी कुप्पी खाली हो चुकी है। नहीं यार मत कर, काम पड़ सकता है। काम आते हैं ये बंदे, पाल के रख। खुदा ऐसी घटिया सोच को बदल दे आपकी। मैं आपसे इसलिए रिश्ता रखूंगा क्योंकि मुझे आप में काम है। मैं आपके सामने कहता हूं खड़े होके, खुदा ऐसी लाइफ देने से पहले मुझे उठा ले। आई डोंट वांट इट। परमेश्वर मेरा गवाह है, मैं जब भी किसी से अच्छा चलता हूं ना, तो इसलिए नहीं चलता हूं कि मुझे उसमें काम है। मैं इसलिए करता हूं बिकॉज आप उसी बाप की संतान है जिसका मैं हूं। और मुझे पता है चाहे हमारे बीच में यहां पर कितने भी नोक-झोंक हो, लेकिन एक दिन एक घर में हम एक साथ रहने वाले हैं सब। हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, उन कुंवारियों से सीखो। मेरे पास ऑयल नहीं था। ऑयल है क्या? ऑयल पवित्र आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। मैं 2 तरह की बातें आपके साथ करना चाह रहा था, एक आपके लिए और दूसरा आपके हालातों के लिए। मैं सबसे पहले इन 5 कुंवारियों का एग्जाम्पल आपकी लाइफ के लिए लेना चाहता हूं, उसके बाद मैं इस पे आऊंगा क्योंकि मेरे पास अभी भी 15 से 17 मिनट हैं। बड़े ध्यान से सुनिए। याद रखिए, जिस जिंदगी को आप जी रहे हो ना, वो जिंदगी बगैर पवित्र आत्मा के नहीं जी जा सकती। बाइबल कौन समझाता है? प्रेयर कौन करवाता है? प्रचार कौन करवाता है? पाप को रियलाइज कौन करवाता है? अगर वो ही दुखी है, कैसे बढ़ोगे? अगर वो ही आपसे नाराज है, अगर उसके और आपके बीच में गैप है, ब्रदर हाउ कैन यू ग्रो? जो तुम्हें उठाता है, तुमने उसको लात मारी है। आपको पता है जीसस होली स्पिरिट को कितना ऑनर करता था। पिता मुझ में रह के अपना काम करता है। एक्सक्यूज मी लॉर्ड, आपके अंदर पिता है, पिता तो स्वर्ग में है, आपके अंदर पवित्र आत्मा है। जीसस कभी कभी पवित्र आत्मा को पिता कहता था। व्हाट अ ऑनर, व्हाट अ रिस्पेक्ट। कितने लोग हैं मुझे बताइए, जब आप सुबह नींद से उठते हैं, कभी कभी आप उसे नमन करते हैं, थैंक यू मुझ जैसे व्यक्ति के साथ रहने के लिए। थैंक यू ब्लेसेड होली स्पिरिट, यू आर सच अ ब्लेसेड होली स्पिरिट।
कितने लोग हैं जो उसे कहते हैं थैंक यू मुझे स्टेप बाय स्टेप लीड करने के लिए, थैंक यू मेरे अंदर ये दिखाने के लिए कि यीशु ने मुझसे कैसा प्यार किया, थैंक यू मुझे जीसस की मैजेस्टी दिखाने के लिए कि वो जो स्वर्ग पर विराजमान है वो कैसा है। आप जानते हो कितना अमेजिंग पर्सन है वो। आपको पता है मैंने उसको रोते हुए सुना है। होली स्पिरिट इस अर्थ पे सिर्फ एक ही वजह से रोता है, जस्ट वन रीजन। आप जानना चाहते हो वो रीजन? जब आत्माएं नरक में जाती है, वो टाइम होता है, वो ब्रोकन हो जाता है और वो अपनी ब्रोकननेस आपके साथ शेयर करता है। कम ऑन, कुछ कर तू, मैं अर्थ पे आया हूं तुझे यूज करने के लिए, कम ऑन अवेलेबल रहे ताकि मैं कुछ कर सकूं तेरे द्वारा। मैंने अपने आप को अवेलेबल रखा है। शायद आपको लगेगा मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूं, पर परमेश्वर मुझे जानते हैं मैं प्रभु की आत्मा के लिए समय असमय तैयार रहता हूं। समटाइम्स मैं 2:30 बजे सोता हूं ना, अगर मुझे 5 बजे वो उठाता है प्रे, और प्रे करने के बाद पता है क्या बोलता है? वापस सो जा तू। कितने लोग हैं जिन्होंने अपने खाने पर, अपनी बातचीत पर इतना कंट्रोल रखा है, आपकी बॉडी इतना आपके अंडर में है कि पवित्र आत्मा जब चाहे आपके बदन को फिलिप्पुस की तरह उठा के कहां भी लेके जा सकता है। क्या कहती है बाइबल? वो फिलिप्पुस को उठा के लेके गया। कुछ लोग वो इतना खाते हैं, कुछ लोग इतनी बातचीत करते हैं, उन्होंने अपने शरीर को इतना स्ट्रॉन्ग करके रखा है कि कई बार होली स्पिरिट चाहकर भी उनको वश में नहीं कर पाता, क्योंकि शरीर बड़ा प्रबल है। उठो, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में पढ़ो, परीक्षा में न पढ़ो, कुछ नहीं करते वो लोग। दूसरी बार उठो, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पढ़ो, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। थर्ड टाइम जीसस से क्या कहा? क्या आपको पता है आप प्रार्थना क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आपका शरीर आपको करने नहीं दे रहा। इतना बदन हावी। कितनी बार मैं आप लोगों को बोलता हूं भूख मिटाओ, पेट मत भरो। कितने भाइयों को मैं समझाता हूं, जब भी आप खा रहे हो उतना खाओ जिसको खाने के बाद आपको भूख इरिटेट करना खाली बंद कर दे। नहीं, मंगाया है ना, खाते जा, खाते जा, खाते जा, बटन के खुलते तक खाना खाते। सबसे पहले मैं आपकी लाइफ के बारे में कुछ बोलना चाहता हूं। ब्रदर, विदाउट ऑयल लाइफ नहीं है। आपकी गाड़ी ऑयल के बगैर खराब हो जाती है, लाइफ चलेगी? कितने लोग बाइक चलाते हैं, टू व्हीलर मेरी तरह? कभी कभी आपने देखा है हमारी गाड़ी में से काला धुआं स्टार्ट हो जाता है, फिर क्या बोलते हैं? जाओ पीयूसी करवाओ के आओ, ऑयल चेंज करवा के आओ। अरे विदाउट ऑयल गाड़ी नहीं चलती है, तुम्हारा लाइफ कैसे चलेगा? भरकर रखो अपने आप को इस ऑयल से। जानते हो जब दूल्हा आया तो कब आया? आधी रात को। यीशु हमेशा तब आएगा जब आपको कॉन्शियस भी नहीं होगा। और आके कहता है, उनको लेके गया, 5 कुंवारियां वो पीछे से आ रही हैं, प्रभु हमें भी ले चल। क्या कहा उसने? द्वार बंद हो चुका है। प्रभु क्यों नहीं लेके जा रहे उनके पास? इनको पता था ये वो लोग नहीं थे जिनको मैंने शॉक किया है। दे नो एवरीथिंग, मैं कभी भी आ सकता हूं और मैं आने पर क्या देखूंगा ये उनको पता था, पर वे अवेयर नहीं थे। आपको पवित्र आत्मा से भरना है? कितने लोग हैं यहां पर जो आत्मा से भर के जिंदगी जीना चाहते हैं? चलिए मैं आपको एक की देता हूं। अगर आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जिंदगी जीना चाहते हैं, मैं आपको एक चाबी देता हूं, और इसके सिवा कोई शॉर्टकट नहीं है। डोंट लिसन टू दोस्त जो आपको ये टीचिंग नहीं देते, जो पवित्र आत्मा के बारे में आपको नहीं सिखाते। ट्रस्ट मी, ये वो लोग हैं जो आपको पानी में विदाउट ट्यूब फेंक रहे हैं। अगर आप पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं ना, अपने समय में से समय निकाल के उसको समय दो। और जब आप समय देते हो तब यह भी चेक करो कि क्या आप प्रेजेंट हो कि कहीं आप कहीं और हो।
अपने समय में से समय निकालो और खुदा को समय दो। बाइबल रीडिंग के लिए, प्रेयर के लिए, अन्य भाषा में बात करो। जो कुछ आपको पता है हर रास्ता अपनाओ। वर्शिप करो, प्रेस करो, प्रेयर करो। जो कुछ आप कर सकते हो करो। और कभी भी आप देख रहे हो कि बस आधा घंटा हो गया, अब आपकी बॉडी आपको तंग कर रही है, उठ के भागो मत, बैठो। कभी कभी आप बिलीव करो, मेरा सब कुछ हो जाता है, उसके बाद भी मैं बैठा रहता हूं। हालेलुया। अब आइए मैं आपको दूसरी जगह पे लेके चलता हूं। इस बहन को देखिए, खुदा का कलाम कहता है, वो एलीशा को कहती है, मेरे पास ऑयल के सिवा कुछ नहीं है। ऑयल पवित्र आत्मा को दर्शाता है। और जानते हो एलीशा उससे क्या कहता है? चलो भाई, एक काम करो बहन, सारे बर्तनों को लो, थोड़ा थोड़ा ऑयल डालते जाओ, सब भर जाएगा। और जानते हो जब वो ऐसा करती है, बाइबल बताती है पूरे जार जो हैं भर जाते हैं और उसी को बेचकर वो अपनी जिंदगी निर्वाह करती है। आप जानते हो जब आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे, ऑटोमेटिकली आपके हालात भी बदलते जाएंगे। मैं आपको एक वर्ड दिखाता हूं, शायद आप में से कुछ लोगों ने इसको समझा नहीं होगा। आप लोग मत खोलिए, और बहुत फेमस वर्ड है, 6:33 मैथ्यू। थोड़ा जल्दी करिएगा। यहां देखिए सब, यहां देखिए मत्ती 6:33, यहां देखिए। इसीलिए, खाली ये पढ़ो, ये सेंटेंस पढ़ो, ये 4 बार कहो। अब आप मुझे बताइए, ये यहां पर ऐसा क्यों लिखा है? पहले खुदा जानता था लाइफ इतनी डिमांड्स और प्रेशर से भरी हुई है कि ये हो सकता है जो ये पहला काम है ये आखिरी पे हो जाएगा। आपको पता है लाइफ इज अ फुल ऑफ डिमांड्स एंड प्रेशर्स, दबाव। आज कई लोग जब घर से निकलते हैं वो देखते हैं दूसरे के पास अच्छा फोन है, मुझे भी लेना है। ये उस जगह पे रहता हुआ इतना अच्छा फ्लैट है, मुझे भी रहना है। इसके पास ये गाड़ी है, मुझे भी रहना है। लाइफ इज अ फुल ऑफ डिमांड्स। क्यों यीशु ने कहा कि पहले तुम उसके राज्य की खोज करना, तब उसके बाद उसे वस्तुओं का जिक्र किया? क्योंकि प्रभु जानता था वस्तुओं के पीछे जाते जाते ये इसको आखिरी कर देंगे। और बहुतों ने कर भी दिया है, बहुतों ने कर भी दिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आइए यहां देखिए, मैं यहां पर हूं, पास से कहिए बदर प्रेमानी सामने खड़े। ओके, डोंट डिस्ट्रैक्ट। जो मैंने टीचिंग दिया था ना आपको आधा घंटा पहले, वो इसी विषय पे दिया था। यू नो द बाइबल सेज, पहले, कहिए पहले। पहले क्या करना है? तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की। इनडायरेक्टली वो कह रहा है सबसे पहले जार को ऑयल से भरो। इसका रिजल्ट क्या आएगा? सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। कुछ लोग डिमांड्स और प्रेशर्स में आके, दबावों में आके, चीजों के पीछे जाते जाते इसे पिछला कर देते हैं। उस बहन को देखिए, प्रभु ने उसको क्या कहा, सॉरी एलीशा ने उससे क्या कहा? आपके पास क्या है? ऑयल को छोड़ कुछ नहीं, इनफ, बहुत है यही। मैं आप में से हर एक को इंकरेज करना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यहां देखिए, मैं आप में से हर एक को उत्साहित करना चाहता हूं जो अपनी जिंदगी में बुरे कठिन समयों से, बुरे हालातों से गुजर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दिया है, उस पवित्र आत्मा के साथ संबंध रखो। संबंध रखते रखते आपके हालात बदल जाएंगे। अगर किसी ने ये मिस कर दिया है, मैं उन सबों को कहना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में कठिन समय है, आप जिंदगी में देख रहे हो मैं सब कुछ खो चुका हूं, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, चाहे आप इसीलिए खो चुके हैं क्योंकि आपने गलतियां की और गलतियों के कारण आपने सब कुछ खो दिया। मेरी बाइबल पता है क्या कहती है? प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। प्रभु चरवाहा है। दूसरा वचन कहता है वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाता है। वो, उसके बाद लिखा गया है वो मुझे सुखदाई झरनों के पास ले जाता है। कौन? वो। उसके बाद लिखा है धर्म के नाम के निमित्त वो मेरी अगुवाई करता है। कौन? वो।
हर आशीष मुझे वहां से मिलती है। लेकिन उसके बाद कलाम कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार की चराई में चलूं, खुदा मुझे कभी भी अंधकार में नहीं ले जाएगा। हो सकता है मैं चला जाऊं, लेकिन खुदा क्या करेगा? वहां लिखा है, तब भी वो मेरे साथ रहेगा। बाइबल कहती है, तुमने अगर अपनी गलतियों के कारण भी कुछ खोया है, वो तुम्हारे साथ रहता है वहां पर। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप अंधकार से निकल रहे हैं, कठिन समयों से निकल रहे हैं, परीक्षाओं से निकल रहे हैं, परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दिया है। बैठो, उसके साथ सहभागिता रखो, अपने जार को ऑयल से फिल कर दो। मैं आपको कहना चाहता हूं, आने वाले दिनों में हालात बदल जाएंगे। एलीशा ने उसे ये नहीं कहा, जाओ नौकरी ढूंढो, कर्जा है ना, नौकरी ढूंढो, पैसे कमाओ, चुकाओ। एलीशा ने कुछ ऐसा कहा जो उसके प्रॉब्लम से मैच भी नहीं करता था। आप में से भी कुछ लोग यहां पर होंगे, प्रॉब्लम है और ये बता क्या रहा है भाई, वो तकलीफ है और बोल रहा है ऑयल ऑयल, क्या ऑयल ऑयल किधर से? यही प्रॉब्लम है, अधिक पढ़े लिखे लोगों का यही प्रॉब्लम है। कुछ लोग है ना, इतने पढ़े लिखे हैं, इतने एजुकेटेड हैं, वो इतने ज्यादा बुद्धिमान हैं कि प्रभु का वचन भी उनको समझ में नहीं आता कि बच्चों की तरह बनूं। अगर हमारी कलीसिया के कुछ लोग यीशु के समय में जिंदा होते और यीशु काना नगर में आपसे मिलता और कहता, पानी भरो, आप में से सब लोग उसको कहते, पानी काय को भरने का? क्यों? दाखरस खत्म हुआ है, अंगूर लेके आता हूं। प्रभु बोलता, जा अंगूर लेके घर चला जा, उधर से ही जा, घर चला जा, अंगूर धोके खाने जा। मेरा काम करने के लिए मुझे तुम्हारी चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती। मुझे मेरा काम करने के लिए तुम्हारे सोर्सेस की नीड भी नहीं है। पहली दाखरस तुम लोगों ने अंगूर से बनाई थी, वो अंगूर किसने बनाए थे? तुमने रस निकाला, अंगूर मैंने बनाए थे। ये पृथ्वी में जो तुम बोते हो और पृथ्वी तुम्हें फल देती है, क्योंकि मैंने आज्ञा दी है कि जब ये लोग बीज बोएंगे तो देना। तू अंगूर की बात कर रहा है, अंगूर बनाता ही मैं हूं, मैं अंगूर वाला है। Our God is an awesome God. आपको पता है, कुछ लोग प्रभु की मदद करने की कोशिश करते। अब्राहम, मैं तुझे बेटा दूंगा, वो तो तूने नहीं दिया, इस्माइल पर ही तेरी कृपा बनी रहे। नो, नहीं है मेरा इस्माइल। आज से बहुत टाइम पहले मैं किसके घर में कॉटेज मीटिंग लेता था, और वो कॉटेज मीटिंग मैंने प्रभु की अगुवाई के बगैर स्टार्ट की थी। कुछ ही समय चली, फिर बंद हो गई। और जब मैं घर आया, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मुझे माफ करना, ये मेरा पहला इस्माइल था, फॉरगिव मी। वेरी सिंपली, ये मेरा पहला इस्माइल था, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए। फिर मैंने कभी भी किसके घर पे मीटिंग नहीं चालू की जल्दी से, बहुत टाइम फूक के, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगता है, विश्वासी आते हैं, चाय पानी कॉफी सब बनाते हैं। मुझे कभी कभी कोई कहता है ना, सिस्टर ब्रदर आप लोग आइए, मैं उनको हमेशा बोलता हूं, हम लोग आएंगे, एक शर्त है। क्या? खाना नहीं बनेगा। और कुछ लोग तो मेरे भाई लोग मुझे देखते हैं, हम लोग क्यों जाते हैं किसके पास? वचन के लिए। हम लोग क्यों जाते हैं किसके पास? प्रार्थना के लिए। 15 लोग जाएंगे, 15 लोग का खाना बनाने के लिए वो सुबह से खड़े होंगे। गया ना संगत यूथ का? कभी कभी लोग मुझे बाहर से कॉल करते हैं ना, ब्रदर आप हमारे पास आ रहे हो, तो चर्च के बहुत सारे परिवार कहते हैं आप खाना खाओगे हमारे पास। मैं उनको हमेशा बोलता हूं, दोपहर को कोई खाना नहीं बनेगा, रात को मैं आपके साथ चलूंगा। क्योंकि पता है क्या होता है, हमें खाना खिलाने के चक्कर में लोगों की मीटिंग्स मिस हो जाती है। हम लोग खाना खाने आए, हम लोग खाना खाने आए आपके पास। I love the song of Uncle Ernest Moll.
रब दा कलाम लेके आए हा, यसु दा सलाम लेके आए हा, आए हा, यसु दा सलाम लेके आए हा, रब दा कलाम लेके आए हा, यसु दा। अरे हम आपके घर में शांति देने आए हैं, शलोम कहने आए हैं, हम आपको वचन देने के लिए आए हैं, और सब लोग मार्था की तरह। एक बार मैं एक घर में गया, मैं वचन बता रहा था, आधी फैमिली मेरे साथ बैठी थी, आधी किचन में थी। मैंने पूछा सबको बुलाइए ना। ब्रदर आ रहे आ रहे आ रहे, आप शुरू करो शुरू करो शुरू करो। मैंने बताना शुरू कर दिया, कोई भी नहीं आया। वो 6-7 लोग ही बैठे थे, 3-4 लोग अंदर बिजी थे। मैंने कहा सबको बुला लीजिए ना। हाँ बस आ रहे आ रहे। लास्ट में पूरी मीटिंग हो गई, पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, कोई भी नहीं आया। जैसे मीटिंग पूरी हुई, सब पाव भाजी। मैंने कहा बहन ये क्यों लेकर आए? भैया हम आपके लिए बना रहे थे। सच्ची बोलता हूं, मैंने उनके सामने ऐसा खुद को किया। कहा मेरे खाने की वजह से इन्होंने वो खाना छोड़ दिया जो मैं लाया था। वाइज बनो। अच्छा मैं आपको उल्लासनगर की एक बात बताऊं, कुछ कुछ कलीसियाएं हैं इसी बेस पे, पास्टर घर पे आए, खाना खाए, पानी पिए, लय कर, हर महीने आए पास्टर, आए पैर घुमा के जाए, पैर घुमा के जाए पास्टर, पैरों को काट के देता हूं, काट के शोकेस में रख दो जाके, पूरा घर बरकत, गंदी गंदी चींटियां कीड़े आएंगे पता चलेगा। क्या क्या करते हैं। एक फैमिली आई हमारे पास, उन्होंने मुझे पहली मीटिंग में इनवाइट किया, इधर आए थे, आप हमारे घर पे आइए। मैंने कहा ब्रदर मैं बाहर रहता हूं, मैं खुद के घर में ही हफ्ते में 1 दिन आता हूं। कभी कभी कोई मुझसे पूछता है ना, वो आपका नेफ्यू साहिल कौन से स्टैंडर्ड में, मेरे को भी नहीं पता है। कभी कभी मैं घर से पूछता हूं ना, साहिल कौन से स्टैंडर्ड में। आप जानते हैं कभी कभी मैं खुद ही देखो हफ्ते में 1-2 दिन आता हूं, और सैटरडे संडे मीटिंग लेके बाहर चला जाता हूं। आपको पता है कभी कभी उल्लासनगर के मेरे भाई बहन मुझे कैसे ताना मारते, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं और लिखते हैं हमें आपको उल्लासनगर में इनवाइट करना है, आप कब आ सकते हैं। मैंने ऐसे ऐसे ताने सुने। वो परिवार आया, उन्होंने कहा ब्रदर आप हमारे घर पे आओगे खाना खाने के लिए। आंटी थी, मैंने बहुत जेंटली उनको बोला, मैंने बोला आंटी मैं नहीं आ सकता हूँ, मैं ना मिशन वर्क में बहुत बिजी हूँ, मेरा एक मिशन है, मुझे है ना वर्ड ऑफ गॉड को पूरे जगहों पे लेके जाना है, नहीं आओगे। मैंने भी बोला नहीं आएगा। उसके बाद चर्च नहीं आए, कभी भी नहीं आए। मैं समझ गया एक्चुअली ये नींव ऐसी है, हम आएंगे आप हमारे पास आओ, हम आएंगे आप हमारे पास आओ। नो सर, हमें आने में कोई दिक्कत नहीं है, अरे हम आ जाएंगे, आप बोलो मैं कपड़े लेके आता हूं, रह लेंगे आपके पास। लेकिन ये जो खाने पीने का सिस्टम है ना, बोलो बाजू वाले को भाई हाथ जोड़ो हाथ जोड़ो। एक बहन ने बोला हमारे घर पे मीटिंग चालू करो, हमने कर दी। हर बार नाश्ते बन रहे, हर जगह, हर जो भी मीटिंग होती है हफ्ते, हर जगह नाश्ते, पाव भाजियां, कचौड़ियां, खत्म हो जाए दूसरा लेके आते थे बाहर से, खाओ खाओ। मैं समझ गया था हम लोग ज्यादा दिन यहां नहीं रहने वाले। एक दिन बाहर का रास्ता देखना पड़ा। ये जब स्टार्टिंग में होता है ना बहुत अच्छा लगता है, फिर जब वो लोग चले जाते हैं और फिर आप लोग बर्तन धोना शुरू करते हैं, बर्तन धोते धोते अब आप बंद भी नहीं कर सकते क्योंकि आपने कहा था हम खिलाएंगे। अब खिलाओ 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 और खिलाओ। अरे वो मत शुरू करो जो खुदा ने शुरू नहीं किया है। हर वो पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया है वो उखाड़ा जाएगा। किसी मैन ऑफ गॉड, चलो अभी मैं कुछ और बोलूं। आई डोंट नो कितने लोग मेरी बात को पॉजिटिवली लेंगे। 8 घंटे लगे खाना बनाने में और खाया कितनी देर में? 10 मिनट में।
10 मिनट के खाने के लिए 8 घंटे मेहनत। इतना खाने के लिए क्रेज है आजकल। ब्रदर हम गए थे, मटन नहीं मिला, फिर दूर से लेकर आए। अरे किसने बोला तुम्हें मटन लाने के लिए? भिंडी बनाओ। आप बिलीव करो, मुझे आज भी ऑर्गेनाइजर कॉल करते हैं ना, कहते क्या खाओगे? भिंडी बोलता हूं। आपको शायद मजाक लगेगा, मैं खा लेता हूं। आई लव भिंडी, नॉट भिवंडी, भिंडी। ठीक है, अभी इस बार जाऊंगा ना, फोटो निकाल के आऊंगा। जल्दी बन जाती है। मटन लाएंगे, उसको पूरा करेंगे। नहीं नहीं ब्रदर, आप तो प्रभु के दास हो, आप तो 2 गुने आदर के योग्य हो। इतने आदर के योग्य हैं तो एक काम करो, घर का पेपर मेरे नाम पे लिख के दे दो। घर आता हूं कल, लिख के दे दो मुझे कि आपके मरने के बाद वो मेरा है, तो मैं दुआ करूं आप जाओ। 2 गुने आदर के योग्य है मतलब आप वचन नहीं सुनोगे, सारा दिन बस लोगे, ऑनर में जिंदगी जियोगे। आप सोचो, मैं खुद के विरुद्ध प्रचार कर रहा हूं। हम चाहते हैं कलीसिया को खुदा मिले। क्या मेरा प्रचार किसी की मदद कर रहा है? हम कभी आपके घर पे आए ना, कॉफी पिला दिया करो, ट्रस्ट में हम आशीष देके जाएंगे आपको। लेकिन आप सुबह से लग गए, नो सर नो। ये खाना पीना सब कुछ नहीं है। इवन द बाइबल सेज, चलो मैं आपको एक और स्क्रिप्चर बताता हूं, बहुत अच्छा लगेगा आपको। 14:17 रोमन्स, यहां देखिए। ओह अमेजिंग वर्ड। शायद आपको लगता होगा कि ब्रदर पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा था आज। 14:17 अगर जल्दी लगाइए। क्योंकि परमेश्वर का राज्य, परंतु धार्मिकता, मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट फूड एंड ड्रिंक। चलो कितने लोग चाहते हैं हम लोग आने वाले दिनों में खाना बंद करें नीचे वाला? ओह, जिनका हाथ नीचे है मैं समझ गया, आप कलीसिया पर ही निर्भर हो। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आई जस्ट वॉन्ट टू इनकरेज यू, अगर ऑयल है सब बन जाएगा।